यमुनानगर में 4 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पहली बार लक्ष्मी थिएटर के पास सुनार को गोली मारकर सोना चांदी लूटने के मामले, दूसरी कमानी चौक पर बैंक में कैश जमा कराने गए व्यापारी के ड्राइवर की हत्या कर 50 लाख लूटने के मामले और तीसरी रादौर में पुलिस कर्मचारी पर गोली चलाने और जगाधरी एरिया में एक व्यक्ति पर गोली चलाकर 2.80 लाख लूटने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें से HDFC बैंक के बाहर व्यापारी के ड्राइवर की हुई हत्या व लूट के मामले में पुलिस ने इस बारे में जानकारी देने वाले पर 5 लाख इनाम देने की भी घोषणा की थी। जल्द अमीर बनने और अपराध की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपराधी बने आरोपी गांव भगवानपुर थाना छप्पर के रहने वाला सर्वजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी वारदातों को आरोपी ही प्लान करता था और घटना के अनुसार अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देता था। इस संदर्भ में SP मोहित हांडा ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन सभी वारदातों में यही मुख्य आरोपी है और इन वारदातों को मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है और इन वारदातों को लेकर पुलिस की टीमें गहनता से जांच कर रही थी और साक्ष्य जुटाए गए और सामने आया कि इन वारदातों को एक ही आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। वहीं इन वारदातों में आरोपी के कई अन्य साथी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनके गैंग में 4 से 5 सदस्य शामिल हैं, जिनके नाम का भी खुलासा किया है। उन्हें भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। कि ये व्यक्ति जो है, जो चारों वारदातें मैंने आपको बताई, 3 मार्च की, 10 मार्च की, 6/5 की और 17/5 की, जो 4 FIR दर्ज हुई हैं अलग, ये स्वयं चारों उसमें मौजूद था। इनमें से 2 वारदातें जो हैं उसमें गन शॉट इंजरीज हैं, जिसमें फायर आर्म यूज़ हुआ और उसके अलावा भी जो है ये फायर आर्म यही हमें पता लगा है कि ये कैरी कर रहा था। फायरिंग उसमें हुई है पर उसमें इंजरी नहीं, ठीक है। तो जो 2 हैं जिसमें गन शॉट इंजरी हुई है, वो गन शॉट इंजरी जो है वो 2 में हुई है, जो कि एक जब सुनार की दुकान पे जो सोना चांदी लगभग 11 लाख का जो लूटा गया था और जो हमारे मुलाजिम उप निरीक्षक सतीश को जो गोली मारी थी इन्होंने, वो उन दोनों में गन शॉट इंजरीज हुई। देखिए, जो अभी ये सारी चीज़ें कोरॉबरेट करेंगे हम, जो है जैसे मैंने बताया, अभी तक जो है 7 लाख कैश की रिकवरी हो चुकी है और उसके बाद जैसे इनको रिमांड पे लिया जाएगा और बाकी साथियों के साथ भी इनको कन्फ्रंट किया जाएगा जब भी उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितनी लूट हुई, कहाँ पे वो पैसे गए या वो जो लूटी हुई सामग्री थी वो कहाँ गई। बिल्कुल, जो श्रवण कुमार जो था, यही उसने पटा और इनके द्वारा ही जो है वो गन शॉट इंजरी दी गई। ये चीज जो उनकी, मैंने जैसे बताया कि अभी तक यही सामने आया है कि ये स्वयं शूट करता था और रेकी में तो निश्चित तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और चूंकि उनके जैसे जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी तो उनका एग्जैक्ट रोल रेकी के अलावा जो है वो भी सामने आएगा। उस वक्त का घटनाक्रम देखें तो पुलिस, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पुलिस मुलाजिम ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया था उस वक्त और शुरुआती पूछताछ में भी जब उनसे पूछा गया कि वो फायर क्यों किया गया, क्योंकि उसका एक अहम कारण था कि उसने बहादुरी का परिचय देते हुए उसको छोड़ा नहीं और उसको चेज करने की कोशिश की और जब उसको ये लगा कि वो पकड़ा जाएगा तभी उसने फायर किया। रिकवरी है वो 7 लाख कैश की है और जैसे आपने वेपन के बारे में मैंने बताया कि अभी तक जो है वो कैश रिकवरी है हमारे पास और बाकी जैसे जैसे इनके साथी आएंगे और रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ होगी उसमें अन्य रिकवरी के बारे में बताया। नाम देखिए, उसकी भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन, एक तस्दीक जो है सभी अथॉरिटीज़ के द्वारा की जाती है और उसके बाद जैसा नियम होगा, जो इनाम होगा, वो ज़रूर जो हकदार है उसको रूट जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या रिमांड के दौरान तय किया जाएगा। बाकी इन्होंने यही बताया है कि ये इंटरनल रूट से कहीं या कुछ कम ट्रैवल रूट से जो है वापस पहुंचते थे। देखें तो वो मृतक हैं, उनसे पैसे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड जो है वो हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य भी हैं। उन्होंने मुताबिक घटनाक्रम कुछ उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद उनको गन शॉट इंजरी के द्वारा मारा गया।
देखिए, जो ये है, एक मुख्य कारण तो ये है कि जल्दी अमीर होना और जल्दी इस प्रकार से पैसे कमाना, और उसके साथ-साथ अपने आप अपनी एक पहचान बनाना, जो क्रिमिनल की साइकोलॉजी होती है, वो उस प्रकार की जो मानसिकता से ये प्रभावित था। पर आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें टीम को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। इन्होंने बहुत कम जो हैं वो एविडेंस या ट्रेस छोड़े थे, पर उसके बावजूद जितनी मेहनत लगातार सभी टेक्निकल साक्ष्यों को जुटाने में, और ये पूछताछ में और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि बहुत ज़्यादा इन्होंने एविडेंसेस को कवर करने की कोशिश की, या कुछ कपड़े बदलने की कोशिश की चलते चलते, या और भी किसी भी प्रकार का। तो जो टीम है इनकी इंचार्ज CIA 2 राकेश कुमार की, वो बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने पूरी सुपरविजन की इसकी अभी तक, वो भी बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ एक संदेश ये भी जाता है कि कोई कितना भी शातिर हो, उसको अगर हमारी टीम मेहनत से लगी रहेगी, वो पकड़ा जाएगा और उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये मैसेज अन्य अपराधियों के लिए। इसकी उम्र लगभग 25 साल है। इसने छोटी मोटी कुछ नौकरियां की हैं, और इसका वहीं पे अपने गांव में या मुस्ताबाद के पास एक रेस्टोरेंट भी इसने कुछ देर चलाया। अभी तक पूछताछ में ये भी आया है, ये कुछ देर दुबई भी बाहर गया, जो उसने शुरुआती पूछताछ में बताया। पर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जो हैं ये कोरॉबोरेट की जाएंगी। देखिए, अभी तक तो ये समझ में आया कि ये +2 पास है, पर ये सारी तो कुल मिला के इसकी प्रोफाइल जो है वो ऐसी है। तौर पर गोली मारकर पैसे लूटने की और अन्य जो घटनाएं में हथियार फायरिंग हुई और लूटपाट हुई, तो उसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। जिसमें मुख्य तौर पर जो घटनाएं हैं, एक 3 मार्च को जो एक सुनार था, उनके यहाँ पे गोली मारी गई थी आँख में, और लूटपाट की गई थी। उसके बाद एक एक्टिवा से 10 मार्च को बैंक से जब कैश विड्रॉ किया गया था 2.5 लाख से ऊपर, उसमें भी पैसे छीने गए थे, लूट हुई थी। हमारे मुलाजिम जो हैं वो रादौर थाना क्षेत्र में जब वो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेज कर रहे थे, तो उनको भी गोली मारी गई थी। और सबसे बड़ी जो यहाँ HDFC बैंक के बाहर जो श्रवण कुमार, जो एक पैसे डिपॉजिट करवाने आए थे श्री बंसल के बिहाफ पे, तो उन सभी मुकदमों में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमने एक व्यक्ति सरबजीत सिंह उर्फ दिलप्रीत जो है, उनको मध्य रात्रि के आसपास जो है तो कैल गांव से जो है वहाँ पे गिरफ्तार किया है उन्हें। और ये जो हैं, इनकी गिरफ्तारी से ये चारों घटनाओं का जो है ये खुलासा हुआ है। ये काफ़ी देर से पेंडिंग थी, और उसके उपरांत इन्हें गिरफ्तार किया गया, और इस अपराधी ने कबूल किया कि चारों घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है अपने अन्य साथियों के साथ। तो इनके गैंग के जो हैं वो 4 से 5 सदस्य अन्य हैं, जिनके नाम भी, उनके नामों का भी खुलासा हुआ है। और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंसिटिव स्टेज पे है, तो हमें उम्मीद है कि जब इनका जो हमें रिमांड प्राप्त हुआ है, हमने इन्हें कोर्ट में पेश किया है, और 5 दिन का रिमांड हमें प्राप्त हुआ है। और हमें उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में जो बाकी साथी हैं इनके गैंग के 4-5 और अन्य जो इनके मददगार हैं, क्योंकि काफ़ी खुलासे इनसे गहनता से पूछताछ की गई है, तो कुल मिला के ये चारों घटनाओं का जो है ये इसमें हम इनको सुलझाने में सफल हुए हैं।